अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर और एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और सारी और अपने आखिरी मराहिल में कामयाबी से पहुंच रहा है टकराव जीत का। रिजवान हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं अहमद हम्माद सिद्दीकी साहब। अहमद हम्माद सिद्दीकी साहब साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उसके साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। जनाब अली बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर के बाद दो दोस्त और हमें ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा जी, अब मामला ये है, आज है हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैच, बल्कि मैं कहूँ तो पाकिस्तान इंग्लैंड से जो मैच होना है उसका रिजल्ट यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि हमने करना क्या है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, यानी श्रीलंका और न्यूजीलैंड का। थोड़ी देर बाद मैच शुरू होगा, टॉस होगा, सब चीज़ें सामने आएंगी। टॉस जीतते हैं क्या फ़ायदा, टॉस हारते हैं क्या फ़ायदा श्रीलंका को। श्रीलंका के पास क्या है बेचने को, क्या है ऑफर करने को इस मैच में। श्रीलंका के पास अपनी बका की जंग के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का एक टैग है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जाने के लिए उन्हें अपनी एक पोजीशन सिक्योर करनी है और सेम फाइट इंग्लैंड को भी करनी है। न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जाना है और वो भी हाँ या ना की पोजीशन में आके खड़ी हो गई है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान पहले तो हाँ था, फिर बिल्कुल ना था, फिर हाँ ना में आ गया। तो पाकिस्तान ने तो पूरे वर्ल्ड कप में सबको सरप्राइज़ किया ही किया हमेशा की तरह, और बस फाइट शुरू कर दी कि चले जी आखिर तक जाते जाते फाइट करेंगे और किसी तरह कुछ ना कुछ करके अल्लाह ताला की मदद से आगे पहुंचेंगे। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया जिसने ना से शुरुआत की और हाँ में बदल दिया, वो हाँ ना में नहीं आई, और अफगानिस्तान वाला मैच अगर हारती तो फिर बिल्कुल हाँ ना में आ जाती या शायद बिल्कुल ही डाउन हो जाती। मैक्सवेल ने वो इजाज़त नहीं दी। न्यूजीलैंड के साथ इंजरीज़ का सिलसिला बहुत गंभीर होता जा रहा है, और जो मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला उनके पास बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं थे। हेनरी खेल नहीं रहे थे तो बॉलिंग ऑप्शन थे नहीं कि वहाँ पर कौन बॉल करे, और जाहिर है कि फिर एक गलत फैसला आपको कॉस्ट करता है। वहाँ पर सऊदी का एक ओवर बनता था जो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल सऊदी भी काफ़ी एक्सपीरियंस होने के साथ साथ अब अपनी डिक्लाइनिंग फॉर्म में है और अब वो भी स्कोर ठीक ठाक दे रहे हैं। वैसे तो इन पिचेस पे दो ही बॉलर्स होंगे जो ठीक जा रहे हैं, एक दुनिया के नंबर 1 बॉलर सिराज, दूसरा बुमराह बहुत अच्छे पेसर के तौर पे जा रहे हैं, और शामी ने भी आके बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो ये है कुल मिला के सिचुएशन हमारे लिए सबके लिए। और जनाब रिजवान हैदर साहब, आपको बहुत दिन बाद कहते हैं खुश आमदीद, आई मीन एक दिन बाद आपको कहते हैं खुश आमदीद। अच्छा रिजवान भाई, मैच न्यूजीलैंड और श्रीलंका का है, देखना हमने है, बहुत ज़रूरी। तमाम मुसलमानों की हाँ, दुआएं सही बात और है। आंखें न्यूजीलैंड और श्रीलंका की तरफ उठी हुई हैं। अच्छा, जहां तक इसकी सीरियसनेस का ताल्लुक है, देखें न्यूजीलैंड हैज लॉस्ट 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट। जी 4 कंसेक्टिव हार के आ रही, पहले 3 जीती, पहले 4 और उसके बाद 4 वो हार के आ रही है। लेकिन जो वो 4 मैच हारी है वो इस तरह के मैच नहीं है कि आप कहेंगे यार ये बिल्कुल ही डाउन इन द नहीं, डॉल्ड्रम्स हैं। 383 करना देखिए भाई न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, बहुत बड़ा मैच। 381 उन्होंने चेस किया, 5-6 रन से हारे। 383 किया, 388 को चेस किया। पाकिस्तान वाले मैच में उन्होंने 400 किया, वो बारिश ठीक है, फखर प्लेड ब्रिलियंटली, लेकिन अगर वो 400 पूरा करना होता तो शायद सर्कमस्टांसेस कुड हैव बीन डिफरेंट। सिर्फ एक साउथ अफ्रीका वाला मैच था, इवन इंडिया वाला भी 48 ओवर में जाके हारे। जी हाँ, जी हाँ, एंड तक नहीं गए, मतलब 2 ओवर एंड रह तक गए गए। थे। हाँ, जो इंडिया ने चेज किया। अब सिर्फ एक मैच है साउथ अफ्रीका वाला जिसमें ये बिल्कुल ही 167 पे आउट हो गए थे जो चेज करते हुए। सो यू कांट टेक देम लाइटली। और सिमिलरली वहां पर टॉस का फैसला गलत था, वहां पे टॉस जीते और अच्छा, फिर ये उनको बैटिंग फैसला करा उन्होंने दी। तकरीबन 2-3 दफा गलत किया। साउथ अफ्रीका वाले मैच में तो बहुत ही गलत था, लेकिन जनरली भी ये कई दफा गलत कर लेते हैं। लेकिन अब सीरियस मैच है उस पर श्रीलंका के साथ, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मुझे न्यूजीलैंड हारती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि श्रीलंका के पास अदर देन आईसीसी की वो जो टॉप 8 में आने की पोजीशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें भी अगर आप ये देखें कि नीचे बांग्लादेश और नेदरलैंड है, तो मोस्ट प्रोबेबली रन रेट के ऊपर अगर ये हार भी जाए तो वो होपफुली पीछे ही रहेंगे। वो सिर्फ ये है कि अगर बांग्लादेश को अपसेट ना कर ले, और नेदरलैंड ने इंडिया को तो करना नहीं है। खेलती है तो जीतने के लिए खेलती तो खेलती जीतने के लिए, लेकिन अभी उस वक्त उनके कॉन्फिडेंस पर डाउन है। बोर्ड का अलग तो मसाइल चल रहे एक मिरेकल ही होगा जिसपे श्रीलंका जीत जाएगी, अदरवाइज न्यूजीलैंड का पलड़ा न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। अहमद भाई क्या कहते हैं जनाबे अली, श्रीलंका के पास यहाँ तो चैंपियंस ट्रॉफी है या ये मैच है? क्योंकि श्रीलंका की परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान के अगेंस्ट रही तो लोगों की होप्स बढ़ गई कि यार 344 कर दिया, और फिर पाकिस्तान ने, उनकी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है श्रीलंका की, और हम उनसे परेशान रहे एशिया कप में, लेकिन हमारे बैटर्स ने बहुत शानदार खेला। मैक्सवेल जैसी इनिंग रिजवान ने खेली, लड़खड़ाते रहे और मारते रहे, तो हम अब्दुल्ला शफीक उसमें बहुत अच्छा रहे, तो हमने वो चेज़ किया और हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर वर्ल्ड कप का चेज़ कर दिया जी 344।
तो ये भी हमने कमाल किया। अब श्रीलंका के पास उनके बोर्ड के मसाइल भी हैं, दीगर मामलात भी हैं, तो एक जीत अगर हम जो उनके कैंप से सुन भी रहे हैं खबरें, रंगना हिरात ने कहा कि हमारे लिए ये जीत इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम पीछे अपनी आवाम को तो कुछ दें, तो ये एक मोटिवेशन तो है। जी मोटिवेशन तो है। कल हमने इंग्लैंड का मैच भी देख लिया, वो भी 6 हारे 1 जीते हुए थे, तो उन्होंने भी कल ऐसी परफॉर्मेंस दे दी, वही डिफेंडिंग चैंपियन होने के हैसियत से खेल रहे थे। तो कल नजर आया कि हाँ जी इनकी टीम में थोड़ा बहुत दम है, लेकिन थ्रू आउट वर्ल्ड कप गुजर चुका है। सेम इज द केस विद श्रीलंका एज वेल। इनकी बॉलिंग, जहां आपने बताया कि हमने रिकॉर्ड चेज किया, 344 चेज हो जाना, तो फिर बॉलिंग उनकी एक्सपोज होगी। हमें बिल्कुल हम ये मानते हैं कि कंडीशन बहुत सूटेबल है फॉर द बैटिंग और बाउंड्रीज छोटी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो श्रीलंकन इन अ मैटर ऑफ 1 मंथ और सो 2 मरतबा 50 ऑड रन पे उनकी पूरी टीम आउट हो चुकी है। हम एशिया कप का फाइनल देख लें, हम यहाँ पे देख लें अगेंस्ट इंडिया अगेन। अच्छा अहमद तो भाई, ये रीजन जो आप बता रहे हैं ना, इसी रीजन पे उनका बोर्ड फारिग हुआ है। तो सही फारिग हुआ ना, मतलब इस पे क्या हो सकता था? सबसे पहले तो सिलेक्टर्स के ऊपर आती है कि आपने क्या टैलेंट सिलेक्ट किया था। या तो सिलेक्टर कहें कि जी उनके पास यही टैलेंट है बेस्ट पॉसिबल, जैसा हमारी भी कहानियां ऐसी आती हैं कि जी बेस्ट पॉसिबल जो अवेलेबल था वो हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क कि बेस्ट पॉसिबल जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, तो आपको और चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। या दूसरी चीज कि अगर आप नेपोटिज्म कह रहे हैं, आपने मेरिट को प्रिवेल नहीं होने दिया, आपने मतलब वही जैसा दोस्तियां यारियां हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, तो उसकी वजह से आप टीम में आ जाते हैं। सफर कौन कर रहा है? सफर आपकी टीम कर रही है। आपका रिजल्ट नजर आ रहा है कि वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे 2 ऐसी टीमें हैं जो अभी बाहर बैठ के, इस वर्ल्ड कप से बाहर बैठ के ये सोच रही हैं कि वो श्रीलंका और नेदरलैंड और इवन इंग्लैंड से अच्छा डिलीवर कर सकती थी इस वर्ल्ड कप में, अगर उनको चांस दिया जाता। तो हम जब कहते हैं कि टॉप 10 टीम्स खेल रही हैं वर्ल्ड कप, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि टॉप 10 मींस के एक अच्छा कंपेटिटिव टूर्नामेंट खेलते हुए मिलेगा। लेकिन अगर 9वें और 10वें नंबर की टीम दे रहे, जिसमें इंग्लैंड है डिफेंडिंग चैंपियन, साथ नेदरलैंड, और फिर चलें श्रीलंका को भी आप शामिल कर लें, बांग्लादेश किसी हद तक, तो इन 4 टीमों ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो एक वर्ल्ड कप की रिक्वायरमेंट है। वो वर्ल्ड अफगानिस्तान कप ने में दी थी। मैं आता हूँ अहमद भाई, इस पे बात करते हैं। उर्दू वाला सफ़र करें तो ठीक है, जायज़ जायज़। इंग्लिश वाला सफ़र नहीं करना चाहिए टीम्स को, वो भी वर्ल्ड कप में। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे ख्याल अहमद भाई बात कर रहे थे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए और सबके लिए। इंग्लैंड वाला मामला, फिर श्रीलंका के अपने हालात, उनका मामला। इंग्लैंड के पास अब 339 करके हमें डराने का मौका तो नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। नीदरलैंड्स के खिलाफ 339 करके हमें डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे। नहीं, देखिए नीदरलैंड ने भी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं और जिस फॉर्म में हारिस रऊफ हैं तो कोई बैद नहीं वो अपनी 550 की अचीवमेंट करना चाहें तो उसमें हो भी सकता है। वो जा रहे हैं उस तरफ, बिल्कुल जा रहे हैं। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, टॉप 3 में आ रहे हैं। डीकॉक के मेरे ख्याल रचिन रविंद्रा डीकॉक के बाद हारिस रऊफ ही हैं जो जी नहीं, लेकिन ओवरऑल देखें इंग्लैंड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इट जस्ट डिड नॉट वर्क फॉर देम। प्रॉबली देयर रिलायंस ऑन एक तो बैटिंग नहीं चली, मुझे समझ नहीं आया। बटलर आफ्टर 2-3 मैचेस अगर वो नीचे खेले थे, इज एन ओपनिंग बैट्समैन, वो ऊपर आ सकते थे। शुरू के 2-3 मैचों में जो आपने कॉम्बिनेशन में गलतियां की, उसमें यू प्लेड टू मेनी मिलिट्री मीडियम सीमर्स और आपने मोइन अली, लिविंगस्टन को नहीं खिलाया। उस वक्त आप एक स्पिनर पर जा रहे थे। अब आप देखें कल 3 विकेटें उसने ली, मोइन अली ने 3, आदिल राशिद ने दूसरी टीम को कंटेन किया। नॉट कि नेदरलैंड कमजोर टीम है, बट जनरली इन विकेटों के ऊपर आप देखें अफगानिस्तान 4-4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। सो इंग्लैंड प्रॉबली क्या उनके दिमाग में घुसा हुआ था या क्या वो इधर एडिलेड की पिक्चर समझ रहे थे कि वो 3-3, 4-4 सीमरों के साथ जा रहे थे। ये आईपीएल, वही आईपीएल इतने खेलते हैं, दे वुड हैव नोन के यार यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स, और उन्होंने रिक्वायरमेंट के ऑपोजिट किया। सो प्रॉबली दैट डिड नॉट वर्क इन देयर। यार बड़ी एक अजीब सी और भी चीज़ चल रही है इंटरनेट पे अहमद भाई, क्योंकि वहाँ से आजकल बड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो हमने सोचा उस पर भी बात कर लें। 2011 के वर्ल्ड कप से एक चल रहा है कि जी होस्ट जीता, फिर उसके बाद 15 में भी होस्ट जीता, 19 में भी होस्ट जीता, अब 2023 है और होस्ट कंट्री अभी तक कोई मैच हारी नहीं है, तो ये भी चल रहा है। हारेगी इंशाल्लाह, हारेगी इंशाल्लाह। हाँ, नहीं हम तो कहते हैं बड़ी खुशी होगी सही टाइम पे जाके हारे सेमीफाइनल में। हम तो कहते हैं भाई ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, सेमीफाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान रीच द सेमीफाइनल,
इंडिया के ऊपर आप समझे कि पाकिस्तान से ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ देयर ओन क्राउड, वो प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस हमें पता है इंडिया की, और उनका जो रिकॉर्ड है कि अगर इंडिया सही परफॉर्म नहीं करती तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। हमने माजी में देख लिया कि वो हाँ स्टेडियम पूरे खाली क्राउड कराने में आ जाती है। तो लेट्स सी कि अगर पाकिस्तान उनके टॉप ऑर्डर को आउट करने में कामयाब हो जाती है। और जब मैं टॉप ऑर्डर की बात करता हूँ तो आपको विकेट बाय करनी पड़ती है। आपका जो हमने डग आउट में इतने सारे बंदे बिठाए होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं एनालिस्ट बैठा हुआ है, टीम सपोर्ट स्टाफ है, रिसर्चर है, उनका क्या काम है? उनका काम है ऑब्वियसली ऑपोजिट टीम पे वर्कआउट करना कि उनकी वीकनेसेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो जब हम इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं, उनके टॉप ऑर्डर्स की बात करते हैं और उनके कैप्टन की बात करते हैं, वो कैप्टन को आप आउट कर ले तो बाकी टीम साइकोलॉजिकली उस पर इफेक्ट आता है, ये कोई माने या ना माने लेकिन आता जरूर है। तो आपको नजर आ रहा है कि रोहित शर्मा का जोन कौन सा है, कौन से बॉल पे वो शॉट खेलने जा रहे हैं। देखिए जब शाहीन शाह अफरीदी पेस के साथ बॉल कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे, जब पेस के साथ बॉल कर रहे थे तो वो रिलेक्टेंट होते थे कि मैं फ्रंट फुट पे आऊं कि नहीं आऊं, और अपनी क्रीज में हाफ कॉक फंसे रहते थे। अब चूंकि शाहीन शाह अफरीदी की वो पेस नहीं है और नीचे आ गई थोड़ी सी पेस, तो उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो काउंटर अटैक पे जा रहे हैं। चले हम मान लेते हैं वो काउंटर अटैक करेंगे, लेकिन हमें विकेट बाय कैसे करनी है? पहले 10 ओवर में जो कि हम पावर प्ले कह रहे हैं, उसमें दो फील्डर कहां बाहर रखने हैं? दो फील्डर आपने, क्योंकि उनके पिकअप शॉट जो है, अगर शाहीन शाह अफरीदी फुल लेंथ बॉल कर रहे हैं और पेस नहीं है और वो कनेक्ट कर लेते हैं टुवर्ड्स स्क्वायर लेग, टुवर्ड मिड विकेट, तो यहाँ पे दो फील्डर सर्कल के बाहर आप प्लेस कर, सही है। लेकिन आप एक ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे लेट से उसने दो छक्के भी मार दिए, लेकिन एक आध बॉल ग्राउंड के अंदर खड़ा हो जाएगा जो कि यहाँ हम विकेट ले सकते हैं, अच्छा बजाय इसके कि कितनी फ्रीली आप उसको चांस दे दे कि भाई वो खेलता ही जा रहा है और मैच आपके हाथ से ले गया पहले 10 ओवर में। तो आपको विकेट बाय करनी पड़ेगी। अभी हमारी वो बॉलिंग लाइनअप नहीं है, एक तो डिसिप्लिन नहीं है और दूसरा विवेट बॉलिंग है। अच्छा, लेकिन तो मशरूम जूनियर के आने से मुबीन शाहिद ने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया मुबीन शाहिद, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे दोस्त, हमारे भाई लेट लतीफ़, हमें ज्वाइन कर लिया है मुबीन शाहिद ने। अच्छा, जो बात कर रहे हैं रिजवान भाई, मेरे ख्याल है ये सही बात है कि हमें विकेट फौरन बाय, हम अगर एक दो विकेटों पर नहीं गए ना शुरू में, तो टीम आप पर प्रेशर डालेगी। मेरा ख्याल है कि हम पहले उधर पहुंचे कि हम सेमीफाइनल पहुंच जाएं। और दूसरी बात, मैं आई एग्री विद हमाद के शाहीन इस वक्त बेहतर बॉलिंग करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी पेस की ज़रूरत है। हारिस रऊफ जो हैं वो पेस तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी में वैरायटी की ज़रूरत है थोड़ी सी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रन्स लीक कर रहे हैं। विकेट तो बाय करने की कोशिश की जानी सकनी है, लेकिन की जा सकती है, लेकिन इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है। हाँ, आप देखें नंबर 7 पे लेकिन या 6 पे इंग्लैंड के अगेंस्ट तो हमें करनी चाहिए ना स्टार्ट में। अभी तो इंग्लैंड पहले को तो देखें, आप अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं तो फिर आपने जो इंटेंट फखर दिखा रहा है पिछले 2 मैचों से, अगर वो चलती रही तो फिर वी कैन हैव अ पॉजिटिव स्कोर। अदरवाइज मुझे पाकिस्तान की टीम कभी 280 से ज्यादा करनी नजर नहीं आती अगर फखर मैं में एक चल रहा चीज, हाँ जी मुबीन, बात हो रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच पर, न्यूजीलैंड और इसका तो शुरू होने वाला है, इस पर भी क्या देख रहे हैं पहले न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर तो वेदर क्लियर है और मैच होता है, पहली चीज़ तो ये है। और अगर बारिश किस जो है वो हाफ में एक्सेप्टेड है, सॉरी मुतवक्को है, तो उसमें देखना होगा कि कौन सी टीम टॉस जीतती है, उसके अकॉर्डिंगली टॉस फिर इंपॉर्टेंट होगा, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें मेरे ख्याल से जिस तरह न्यूजीलैंड अभी आखिरी लगातार अपने जो 4 मैचेस है वो हार चुका है, श्रीलंकन टीम भी अपना आखिरी मैच आ रही है, लेकिन ऑल दो के श्रीलंका के लिए मैच इतना कीमती नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए है, तो वो अभी भी वर्ल्ड कप में है। तो मेरे ख्याल से एक प्रेशर गेम है, श्रीलंका को कचरा करने की अहलियत रखती है। सर देखें, आखिरी मैच है उनका, और आखिरी मैच में मेरे ख्याल से श्रीलंकन टीम की भी ये कोशिश होगी कि वो अच्छा फिनिश करें। लेकिन आज के मैच में अगर तो देखा जाए तो न्यूजीलैंड थोड़ा सा फेवरेट है, क्योंकि देखें अगेंस्ट पाकिस्तान उसने 400 रन करके वो आ रहा है, लेकिन बॉलिंग में कुछ उन्होंने गलतियां की थी, लेकिन आज भी वही सेम ग्राउंड है, सेम सारा कुछ है। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा बात करेंगे हम न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच पर थोड़ी सी और पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच पर, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पर। हारिस रऊफ थोड़े से फिट दिखाई दिए हैं, शादाब दोनों ने नेट में हिस्सा लिया ट्रेनिंग सेशन में, उनकी पसलियों में दर्द था हारिस रऊफ की, और शादाब का कंकशन वाला मामला था, तो अब बेहतर दिखाई दे रहे हैं। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। पिच रिपोर्ट पर बात कर रहे थे हम लोग, क्या ट्रू बाउंस दिखाई दे रहा है कि बॉल उठेगी भी, और मुझे हल्की फुल्की ग्रास नजर आ रही थी, लेकिन पिच जो है वो तो ठीक है, पर पिच के आसपास एरिया जो लश ग्रीन एरिया है, अब जरा उसका पता चलेगा जब मैच होगा, क्योंकि बारिश 3 दिन होती रही है, आज भी 84% के करीब रेन प्रोडिक्शन है और फोरकास्ट ऐसा ही होगा वहां पर। अहमद भाई क्या कहते हैं?
बारिश होती रहे यार, हम तो यही कहते हैं मैं तो पाकिस्तान के कहता हूँ पॉइंट शुरू में ही हो जाए और अगले 6 घंटे ना रुके। और बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन दोनों टीमों का मुआवजा करें, बैटिंग पिच है, फुल ऑफ रन्स है, और हमने देख लिया 401 स्कोर किया अगेंस्ट पाकिस्तान न्यूजीलैंड ने, और पाकिस्तान ने 200 रन किए 25 ओवर में। तो बैटिंग के लिए तो बहुत आसान है। और श्रीलंका और न्यूजीलैंड का अगर देखा जाए तो लास्ट 20 मैचेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनमें से श्रीलंका सिर्फ 3 जीती। जी हाँ, और आखिरी 17 मैच देखे मैच जाए, आखिरी 8 में से श्रीलंका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सिर्फ 1 मैच जीता। जी तो हाँ। श्रीलंका का रिकॉर्ड तो इतना अच्छा नहीं है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के अगर रचिन रविंद्रा की अच्छा, ये बैटिंग देखी वैसा ही है जाए तो अहमद भाई, हम कहते थे ना 400 करके आज रिकॉर्ड चेंज कर रही है न्यूजीलैंड, और बेचारी फिर फंस गई। 8 मैच खेले, 2 जीते 6 हार गए पाकिस्तान से। पहले 9 खेले हुए थे तो 7 पाकिस्तान जीता और वो 2 जीते थे। अब वो 10 हो गए तो भी वो बेचारे 2 जीते, तो सॉरी 8 हम जीते। तो बैड लक हुई अरसलान, के स्कोर कर रहे हैं लेकिन लक नहीं थी। पाकिस्तान वाला मैच, बेशक पाकिस्तान उस वक्त बहुत स्ट्रांग पोजीशन में था, लेकिन उस वक्त भी हाफ ऑफ द रन्स वर रिमेनिंग। क्या पता न्यूजीलैंड वहां 2-3 विकेटें लेती तो फिर कोई कोई मैच में आपको सूरत हाल चेंज होती। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, न्यूजीलैंड की हम बात कर रहे हैं, रचिन रविंद्रा जो रेवोल्यूशन है उनकी, अगर बैटिंग की बात की जाए, और इस साल से पहले वो कोई वनडे नहीं खेले थे, और इस साल जो अभी तक उन्होंने 8 वनडे खेले हैं, तो 6ठी और 7वीं पोजीशन पे वो बैटिंग करते रहे। तो जैसे ही वर्ल्ड कप में आए और आते साथ क्या जबरदस्त, मैं कहता हूँ कि स्टार्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ऐसा प्लेयर जो बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे टीम में है और उसको ओपनिंग स्लॉट दे दी जाए, और 3 सेंचुरियां इस वर्ल्ड कप में। आप परफॉर्मेंस देखिए, क्विंटन डीकॉक ने 4, उसके बाद ये तीसरे नंबर पे 500 से ज्यादा रन बनाए हुए हैं इस वक्त इन्होंने सबसे ज्यादा। तो साथ साथ शॉर्ट पिच बॉल्स पे श्रीलंका की बड़ी शॉर्ट कमिंग है, और क्योंकि मैट हेनरी नहीं खेल रहे और मैट हेनरी की जगह लॉकी फर्गुसन वापस आ जाएंगे, एक्सप्रेस पेस है। लेकिन कार्ल जेमिसन जिनकी हाइट है 6 फुट 8 इंच, वो बड़ा तंग करेंगे इनको, क्योंकि अगर वो शॉर्ट पिच बॉल करेंगे, और श्रीलंकन बैट्समैन जैसा हमने कहा कि एक्सपोज हो रहे हैं, तो वो। लेकिन अगर श्रीलंका की बैटिंग की बात की जाए तो खुशहाल मेंडिस जब तक कैप्टन नहीं थे उससे पहले उनकी 6 सेंचुरियां थी 8 इनिंग्स में। तो श्रीलंका और चाहेगा कि जब तक उनकी वो कैप्टन नहीं थे कोई टाइम आउट भी नहीं हुआ था। जी, टॉस जीतकर पहले किया है बॉलिंग का फैसला न्यूजीलैंड ने। और उन्होंने जब पूछा श्रीलंकन कैप्टन से कि अगर टॉस जीतते तो आप क्या करते, उसने कहा मर्जी पूछ के क्या फायदा है। अब क्या कह रहे हो, अब टॉस ही हार गए। ट्रांसलेशन में रह गया थोड़ा कुछ। लेकिन मैं एक तो मुझे पहले वैसे मैं एक ऑन अ लाइटर नोट बात कर दूं कि यार ये अपने जो श्रीलंकन पाकिस्तानी जो एहसान बन क्रीम में मल के चौपड़ के आ जाते हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं। बल्कि मुबीन कह रहे थे कि अपनी क्रीम ही काली करने आ जाते हैं। नॉट बीइंग रेसिस्ट और एनीथिंग, पर यार भाई प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्रिकेट। जहाँ तक आई थिंक ये डिसीजन वो कह तो रहे हैं न्यूजीलैंड के कैप्टन कि ये उससे इन्फ्लुएंस नहीं है पिछले मैच से, लेकिन लग ये रहा है कि उससे इन्फ्लुएंस है, क्योंकि कोई भी टीम अगर 400 करती है किसी विकेट पे उसके बाद हारती है और उसके बाद हार जाए, उसके बाद हार जाए, नहीं बिल्कुल ठीक है, तो आपका एकदम ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस शाटर हो जाता है कि यार इसके बावजूद और ये रेन रूल इतना इफेक्टिव था या इतना फायदा दे गया, नॉट रियलाइजिंग कि क्योंकि पाकिस्तान की विकेटें नहीं गिरी तो फायदा हो गया था। सो नाउ अब श्रीलंका अगर थोड़ा सा भी स्कोर कर लेती है और न्यूजीलैंड के लिए रन रेट खत्म होता है, तो चेज में जब एकदम ओवर कम होते हैं ना, तो रन रेट का बड़ा फर्क पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द विकेट्स। अच्छा, एक और चीज है, अगर तो श्रीलंका, अहमद भाई चूंकि आपने जाना है तो इसलिए आपसे हम जल्दी जल्दी सवाल कर लेंगे। अगर तो श्रीलंका पहले 15 ओवर में अपनी विकेट्स कंटेन कर लेती है, एक आधा गिरे या एक ना गिरे, तो विकेट कंटेन करती है और 100 प्लस रन 110 कर ले, 105 कर ले, और फिर उसके बाद जब मैच आएगा वापस तो सिचुएशन श्रीलंका के हाथ में अच्छी होगी, बुरी नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि रेन इफेक्टेड मैच है तो आपकी प्लानिंग भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। और देखिए आजकल की मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट का आपने इस 50 ओवर्स को डिवाइड कर लिया इनटू 3 पार्ट्स। बिल्कुल सही। पहले 10 ओवर की बात कर लेते हैं। ज्यादातर टीम्स क्या करती हैं कि विकेट्स इन हैंड रख के साथ कोशिश करती हैं कि अराउंड 60 to 80 रन अचीव कर लें, क्योंकि पावर प्ले में 2 फील्डर हैं सर्कल के बाहर, तो वो टीम जिनके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो सर्कल के ऊपर से खेलने की सलाहियत रखते हैं, तो 8 रन 7 रन एक ओवर में कर सकते हैं, तो 10 ओवर में 70-80 रन हो जाते हैं। फिर मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग है, फ्रॉम ओवर नंबर 10 टू ओवर नंबर 40, ये 30 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जो फिजिकली बहुत फिट हो, जो मेंटली बहुत टफ हो, और जिनके पास एक आर्ट है, जो फन है कि आपको गैप में बॉल किस तरह मैन्यूवर करना है कि आपका स्कोर बोर्ड चलता रहे। अगर आपको इसका लेकिन एक तरीका है अहमद भी, इसका एक तरीका है कि डिसिल्वा को रिटायरमेंट वापस कराएं और ले आएं, वरना ये तो मुझे करते नहीं लगते।
खैर ये मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग, इसमें भी इन 30 ओवर्स में जो टीम अराउंड 150 टू 170 कर लेती है, और उसके पहले 10 ओवर में अगर आप 70 रन कर लें तो अराउंड 230 या 240 पे आप 40 ओवर्स तक आ जाते हैं। फिर 40 आखिरी 10 ओवर्स में टीम्स क्या कर रही हैं, ऑलमोस्ट 90 रन कर रही हैं। तो 240 90 अगर ऐड कर लें तो 300 पार स्कोर है इस वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए। न्यूजीलैंड ने 400 रन भी किए हैं, तो एटलीस्ट 350 आप जहन में पहले बैटिंग अगर कर रहे हैं और आपको नंबर ऑफ ओवर्स पूरे मिल जाते हैं, सेकंड हाफ में रेन आती है, तो आपको कम से कम प्लानिंग आपकी ये नजर आनी चाहिए कि यू हैव टू कीप विकेट्स इन हैंड इन द फर्स्ट पावर प्ले। मिडिल पार्ट में इंटेलिजेंट क्रिकेट होनी चाहिए कि रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी हो, सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करें, और बाउंड्री मिल जाती है तो 6-7 रन आपके हो जाते हैं, आप 180 कर लेते हैं 30 ओवर्स में, और आखिरी 10 ओवर में 100 रन का टारगेट, विकेट्स इन हैंड। लेट्स से यू हैव गॉट बड़ा परफेक्ट प्लान है अहमद भाई, बड़ा परफेक्ट प्लान है, क्या कहते हैं जी? देखिए जिस तरह की कंडीशंस हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, और यहाँ पे अर्ली ऑन बॉल स्विंग भी करेगा, इतना आसान नहीं होगा जाके कि एकदम से आप जाके स्ट्रोक्स खेलें। तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ तो बिल्कुल ये आप ठीक कह रहे हैं कि शुरू में तो आपको विकेट्स इन हैंड रखनी है, लेकिन इस विकेट पे मुझे नहीं लग रहा कि इतना बड़ा स्कोर होगा। अगर आप बेशक विकेट्स इन हैंड भी कर लेते हैं, आप पहले 15 से 20 ओवरों में अगर विकेट्स नहीं भी देते तो फिर भी उसका मतलब ये नहीं है कि आप 350 पे चले जाएंगे। मेरे ख्याल से कहीं जाके 280 प्लस मुझे लगता है कि अच्छा स्कोर होगा इस पिच पे। और एक और चीज, अच्छा वो ना हो, लेकिन पाकिस्तान उम्मीद यही लगा के बैठा हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते फिर जरा बात करते हैं इसी पर। वेलकम बैक जी, और कुछ ज़रा बातचीत चल रही है पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, हमारे तो यही रह गया देखना। बदियुज़्ज़मा साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अहमद अमाद सिद्दीकी साहब का। मुबीन और रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बदी भाई थैंक यू यार, ज्वाइन किया आपने। इधर न्यूजीलैंड और श्रीलंका 84% बारिश है। बस आप खुश होते रहे, बारिश होगी और हम जीत जाएंगे और हमें पॉइंट मिल जाएंगे, फिर इंग्लैंड को हरा देंगे, हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, फिर इंडिया को हरा देंगे, फिर फाइनल में पहुंच जाएंगे, फिर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में किसी को हराएंगे और कप लेके वापस आ जाएंगे। वो एक मिनट बदी भाई, ये नहीं बदी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह अरसलान करे, अरसलान एक 22 टैंकर है। बदी भाई आपका क्या ख्याल है इस पे? क्या कह रहे हैं? मैं कहा बड़ा 22 टैंकर है, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं वो, और मैं नेशनलिस्ट हूँ, बहुत बड़ा नेशनलिस्ट हूँ। वो नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए हम लोग जहाँ पर बैठे हैं हमें वो चीज बात करनी चाहिए कि भाई हम अपना जो है वो क्रिकेट के लिए बात कर रहे हैं। ये नहीं ये मेरी टीम है वो मेरी टीम है। मैं कहता हूँ जो टीम अच्छा खेले वो जीते, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो बांग्लादेश की हो, चाहे वो श्रीलंका की हो, कोई भी टीम हो। नहीं चाहे वो पाकिस्तान भी हो, बोले ना, क्यों नहीं बोलते? तो अगर अच्छा खेलेगा तो बात करेंगे तो यार अच्छा खेला है ना, आखिरी मैच बहुत अच्छा खेला, अच्छा खेला। नहीं यार अब ये फखर पे आ गए भाई, पाकिस्तानी टीम का प्लेयर है, ये नहीं मैं मानता। बारिश हो जाए, ओ भाई बारिश हो जाए तो फिर एक काम करते हैं ना, मेरी बात सुने, बारिश हो जाए एक काम करते हैं भाई, ठीक कर लेते हैं कि बारिश हो जाए और हम सेमीफाइनल में पहुंच जाए, तो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बारिश खेल लेते हैं। तो खेल ले, मेरी टीम सेमीफाइनल पहुंचे, मैं तो कहता हूँ बारिश होती रहे मुझे। यार मेरी टीम कौन सी है, मेरी टीम कौन सी है? आप इस वक्त जो है ना एक जो है ना जगह पे बैठे हुए, आप मेरी और तेरी नहीं कह सकते। यार मैं पाकिस्तान को कहता हूँ, बदी भाई कहता हूँ, ले मैं कहता हूँ मेरी टीम है, पाकिस्तान मेरी शान है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मैं भी पाकिस्तानी हूँ। लेकिन कहने का मकसद है ये क्रिकेट है, और मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट वो टीम जीते जो अच्छा खेले। आपने मैक्सवेल को भी तो देखा, 91 पर 7, और उसके बाद उसने जो क्या किया है। मैं मानता हूँ भाई बहुत खतरनाक प्लेयर है, बहुत डेंजरस प्लेयर है और बहुत बड़ा फाइटर है, कोई शक नहीं। लेकिन 92 के वर्ल्ड कप में अगर बारिश ना आती तो फिर क्या करते हैं? नहीं जीतते, एक ही वर्ल्ड कप जीता हमने। यार देखिए, अच्छा बदी भाई सॉरी, आपको वैसे जरा छेड़ने का मजा आता है यार, तो जरा आप हम पे गुस्सा कर जाते हैं, मजा आता है फिर जरा बहस करने का। बदी भाई मैक्सवेल वाली इनिंग अगर ठीक है, चले मैक्सवेल की इनिंग की मैं बात करूँ ना, मैंने उस दिन भी ये बात कही कि मैक्सवेल की इनिंग बहुत सारे लोगों के लिए, बल्कि क्रिकेट के लिए जो इस वक्त खेल रहे हैं उसके लिए भी, और इटसेल्फ गेम इटसेल्फ उसके लिए बहुत बड़ा सबक है कि क्रिकेट ऐसी ही गेम है, एक बॉल पर 14 रन हो, हार ना मानो, वाइट होके 5 हो सकते हैं, आपको नो बॉल पे फ्री हिट के साथ मिल सकते हैं, तो आप 14 भी कर सकते हैं एक बॉल पे। क्रिकेट ऐसी ही गेम है बदी भाई, और यही मैक्सवेल ने साबित किया कि भाई मैं हूं और मैं अकेला ही काफी हूं, मुझे डर नहीं है कि कोई दूसरे एंड से स्कोर करे या ना करे। तो ये बात है बहुत शानदार, वो उससे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था।
यहाँ पर अगर यहाँ पर पाकिस्तान की टीम होती 7 आउट हो चुके 91 रन पे, उसके बाद हमारी क्या हाल होती थी? हम तो ये सोच सोच के जो है टुक 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 करके हम चाह रहे होते कि यार चलो यार 20-25-30 रन और बन जाए, हमारी ये अप्रोच होती। अच्छा, मैं आपकी इस बात से अग्री हूँ बदी भाई कि हमारे 5 भी आउट हो जाए ना तो हमारे लिए मैच खत्म हो जाता है, हमारे लिए मैच खत्म हो जाता है, ये बात आपकी सही है। उस बंदे की अप्रोच थी, उसने देखिए अब एक होता है कि एक बिल्कुल फिट प्लेयर और एक ऐसा प्लेयर जिसको बीमारी की हालत में, इंजरी की हालत में उसको वापस उसको खिलाया गया और फिर उसको बार बार जो वो लेट रहा है, गिर रहा है, सीधा उससे खड़ा ही नहीं हो जा रहा, बाहर से जैम्पा उसको कह रहे कि आ जाओ, उसने मना कर दिया नहीं मैं खेल रहा हूँ। तो कहने का मकसद है कि ये होता है कि क्रिकेट और जिस तरीके से उसने शॉट खेले, मुझे समझ नहीं आया कि इसने कौन कौन से शॉट खेले, कौन सा शॉट था जो उसने नहीं खेला और कौन सा शॉट था जो उसने मारा और नहीं लगाओ। ये एक चीज ऐसी होती है कि आप देखें कि उसके अच्छा यहाँ पर क्रेडिट हम मैक्सवेल को दे रहे हैं, लेकिन साथ हमें जो है ना क्रेडिट हमें पैट कमिंस को भी देना पड़ेगा। बहुत जरूरी। इमामुल हक ने दिया भी है और उसका जो साथ दिया है, मेरे ख्याल में पैट कमिंस कुछ वक्त आउट हुआ था, उसके साथ दूसरा जो आखिरी के नंबरों के बैट्समैन है वो भी आउट हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती है स्टेरिंग को। लेकिन एग्जैक्टली अच्छा बदी भाई, ये बात आपने जो की है ना, मैं इस पे मुबीन और रिजवान भी जो भी पहले कमेंट करना चाहे, देखिए 11.2 ओवर पैट कमिंस ने जैसे खड़े होकर खेला, 12 रन बनाए, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल था। और मैं यही बात कह रहा था ना, मैक्सवेल ने कहा भाई मुझे तुम्हारा प्रेशर नहीं है, तू 14 ओवर की डॉट बॉल्स खेल जा, मैं 35 ओवर अपने खेल गया तो टीम निकल जाएगी। वही ऑलमोस्ट 60-70 जो बॉलें थी ना जो कमिंस ने डॉट की थी, 11.2 ओवर, देखिए मैक्सवेल पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा था, वो था कि मैं आपको करके दूंगा, लेकिन आप सिर्फ विकेट जो है उसे विकेट को सेव करो। तो मेरे ख्याल से मैक्सवेल ने जिस तरह की बैटिंग की, एक चीज़ हमें और देखनी पड़ेगी कि देखें मैक्सवेल काफ़ी टाइम से IPL खेल रहे हैं, इन्हीं ग्राउंड्स में वो उन्होंने काफ़ी अच्छी आपको बैटिंग करके दी हुई है। अब पाकिस्तान की टीम की आप बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली मर्तबा इंडिया गए हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर करती हैं। फिर उसके साथ अब ये देखें कि ये वही टीम है पाकिस्तान की जो पिछले 1-1.5 साल से सिर्फ एक नसीम शाह आपका बाहर गया है, उसके अलावा तो 10 आपके वही है ना। जब उस वक्त हम वर्ल्ड नंबर 1 बने थे तो कैसे बने थे? इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से बने थे। इट मीन्स के खिलाड़ी तो वही हैं। मसला कहाँ आ रहा है? मसला देखें कुछ चीज़ें आपको पता है कि इंडिया में पहली दफ़ा खेलने गए हैं, फिर उसके बाद अभी तक हम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए। हाँ। अभी भी हम वर्ल्ड कप में हैं और वर्ल्ड कप के रूल्स के तहत ही खेल रहे हैं। ये नहीं होगा कि हम एकदम से ट्रॉफी लेंगे चुरा के तो आ जाएंगे, अगर अभी तक हम वर्ल्ड कप में हैं। ये सारों को पता। अच्छा है हम अभी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। आप आए ब्रेक से आके डिसएग्री करें, बिल्कुल करें, वापस आते हैं ब्रेक से आके डिसएग्रीमेंट लेते हैं, रिजवान भाई का भी और बदी भाई से भी लेते हैं इस पे बात। ब्रेक से वापस आते हैं। टकराओ जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैच चल रहा है श्रीलंका का और पहली विकेट भी चली गई श्रीलंका की। न्यूजीलैंड ने पहले खिलाड़ी को घर भेज दिया, कैच ड्रॉप हुआ। रिजवान साहब हेलो पढ़ो। मैंने ड्रॉप नहीं किया, हाँ कीपर ने किया और आपने उस वक्त कहा कि क्या ये मैच ड्रॉप हो गया और मैंने कहा नहीं, और भाईजान ने अगले बॉल पे ही पकड़ा दिया। हाँ निशान क्योंकि वो हमारे लिए नहीं खेल रहे, वो अपने लिए खेल। उसने कहा कि परेरा ने नहीं दिया तो क्या हुआ। हाँ, मैं तो दूंगा, मैं तो हूं ना यार। ये जो है ना, देखें आप, बॉल सऊदी ठीक है, बहुत सीनियर बॉलर है और बड़ा टेक्निकली बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन ना पिछले जो भी मैच उसको बिठाई भी रखा खिलाए, क्योंकि अब वो भी अब अपनी आखिरी एरा में है, तो डिक्लाइनिंग फॉर्म होती है, बंदे की एक्सपीरियंस है, पर पेस इतनी नहीं जितना ये डर रहे हैं। देखिए एक्सपीरियंस है उनका, और दूसरा मैं आगे डिस्कस कर रहा था कि बड़े अच्छे एरिया में जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं। अब ये देखें कि बेसिक से आउट नहीं हो रहे। अब हम जितनी भी बात कर रहे हैं, बेशक जितनी मर्जी मॉडर्न क्रिकेट आ गई है, लेकिन अगर हम बेसिक्स पे रहेंगे तो हम अच्छी बॉलिंग करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आपने बात की हारिस की, शाहीन की आपने बात की हारिस को, इसी वजह से वो इतने एक्सपेंसिव हो रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक मैच में 100 वो भी कर ही दें। मसला ये आ रहा है कि वो अच्छे एरिया में बॉलिंग नहीं कर रहे। स्पीड का या रन्स का? रन्स का। तो अब ये देखें कि जो सऊदी हैं ये इनकी इतनी पेस भी नहीं है, लेकिन हारिस इनसे ऑलमोस्ट काफ़ी तेज़ है। लेकिन उनका जो एरिया है वो इतना अच्छा नहीं है, दैट्स वाई जो है वो उनको काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहे हैं। लेकिन जो सऊदी हैं वो आप देखें कि वो बस आके सिर्फ जगह पे बॉल छोड़ रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपका क्रिकेट का सुनहरी असूल ये है कि डू द बेसिक थिंग्स फर्स्ट। एग्जैक्टली, बेसिक थिंग्स आप ठीक तरीके से करें, डू द बेसिक्स राइट, तो खुद ही ऑटोमेटिकली। अब देखिए ना उसमें वहाँ पे गलती की है निशांका ने कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल पड़ी हुई थी, आउट स्विंग हो रही थी, अब उसको चेस करने गए हैं अननेसेसरी, तो वो आउट हो गए। लेकिन यही वो डिफरेंस है अरसलान भाई जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग यूनिट है वो कब अच्छा करती है, वो कब बुरा कर रही है, वो क्यों 400 रन खा रही है, अच्छा, इसी वजह से खा रही है। पहले हमारी बैटिंग ऐसी थी, अब हमारी बॉलिंग ऐसी होगी अनप्रेडिक्टेड। क्यों जी? तो बदी भाई ये जो हमारी बैटिंग से बॉलिंग का
ट्रांसफॉर्मेशन फेज है कि पहले हम बैटिंग में थे कि यार बैटिंग हमारी कुछ पता ही नहीं चलता, कभी जितवा देती है कभी नहीं, लेकिन हमारी बॉलिंग का हमें कंफर्म था कि उसको 250 रन दे दो तो मैच बड़ी से बड़ी टीम को फंसा लेती है। अब तो वो बॉलिंग का ही समझ नहीं आ रही कि हमारी बॉलिंग क्या कर रही है। देखिए असल में होता ये है कि अहसान भाई हम कब से बात कर रहे हैं कि आप जो है ना जो भी मैच खेल लेते पहले वो बहुत ही जो है ना अपना सबसे से कमजोर टीमों के साथ मैच खेल लेते, वहां आप 4 भी आउट कर रहे थे, 5 भी आउट कर रहे थे, जश्न भी मना रहे थे। लेकिन अब जब आपका वास्ता थोड़ी बड़ी टीमों से पड़ा है, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में पड़ा है, तो यहाँ आपको अच्छे बैट्समैन भी मिले, अच्छे जो है तो वहां पर आपको जो है ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। असल में होता यह है कि बॉलर अब देखें ना, हम जब इंडिया की बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार वो ये आपको लाइन और लाइन, अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी वहां की कंडीशन ऐसी है, पाकिस्तानी पहली बार खेल रहे हैं, वो समझ नहीं पाए। भाईजान पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट का मतलब क्या होता है, आज दिन तक हम ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन नहीं समझ पाए, मुसलसल हारे जा रहे हैं, तो समझेंगे कब? जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट हमें समझना चाहिए ना, कब से हम वहां पर सीरीज नहीं जीते, तो ये चीजें हम कब तक इसी चीज को बहाना बनाते रहेंगे? मेरे ख्याल में आपको जो है ना जो बॉलर्स है, आपकी सबसे बड़ी गलती हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये है कि 3 से 4 बॉलर को हम चांस देते रहे, वो जिसमें से 2 बार हो गए, 2 आपके अंदर है, वो अब बॉलिंग कर करके इतना थक चुके हैं कि वो आते ही, अब देखें आर एस ज्यादा बॉल आकर आधी विकेट पे पटक रहा है, उससे बहुत सही तरीके से हो नहीं रही। असल में होता यह है कि जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं, आपकी लाइन और लेंथ जो होती है वो बड़ी काउंट करती है। इन स्विंग आप कहां से करनी है, आउट स्विंग आपने कहां से करनी है, आपने कहां से बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ करनी है, वो चीजें आपके पास है नहीं। तो ये चीजें होती हैं कि आपके पास पेस भले कम हो, लेकिन आप बॉलर को जो है जब खिला रहे होते हैं तीनों विकेट में, तो वहीं से आपको विकेट मिलती है, कि ना कि इधर उधर बॉल करने से। आप 160 की गेंद से स्पीड से गेंद करें और ऑफ स्टंप से बाहर करें। आप देखें कैसे आजकल वो वाली क्रिकेट नहीं है। आज जो मैक्सवेल को आपने देख लिया कि हर किस्म की बॉल पर जिस तरीके से चाहता है, उल्टे बैट से भी छक्का मार देता है, सीधे बैट से भी छक्का मार देता है। से लेके किसी को नहीं देखा, बड़े से बड़े बॉलर को नहीं देखा। सही है। मैं एक बदी भाई की जो उन्होंने बात की है कि हम बेसिकली होगा भाईजान बेंच स्टेज में, और उनको खिलाना होगा, ये नहीं कि बिठाएं और बाहर कर दें, खिलाएं, ताकि पता चले कि हमारे पास ये बार होगा तो ये अंदर आ जाएगा, ये बार होगा तो ये अंदर आ जाएगा। और बैक ये वो चीज़ है बेसिकली हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को बैकअप्स नहीं है। अगर हमारा नसीम अनफिट हुआ, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, उसके बाद एकदम क्या हुआ, हमारे पास बैकअप कोई नहीं था। यार पता है प्रॉब्लम क्या हुई है, हमारे डोमेस्टिक के जो अच्छे टॉप परफॉर्मर थे ना, वो भी बेचारे अनफिट हो गए। एग्जैक्टली। हसनैन भी नहीं रहा। सर आप क्योंकि टीवी देख के नाम लेते हैं ना, टीवी क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं PSL, आप कहते हो यार उसने 4 ओवर बड़े अच्छे क्रैश को ले आओ, इस तरह तो नहीं होता। एक चीज मैं सिर्फ देखिए, मैं हमजा को आप रखते हैं यार साथ, देखिए हमजा खेले जा रहे हैं, आप धानी को रख सकते थे। 2010-11 में बाहर हुए टीम से, क्या जरूरत पड़ी कि 5 सालों में हम उसका बैकअप नहीं ढूंढ सके, दोबारा लाना पड़ा, दोबारा बाहर हुए, उन्होंने रिटायरमेंट ली। अभी भी हम इस वर्ल्ड कप से पहले क्या सराइयों में थे कि आमर को आना चाहिए, आमर को लाएं, ये करें। आप किधर जा रहे हैं? आपके पास डोमेस्टिक में जो बॉलर्स थे, आपने मीर हमजा का नाम लिया, उसने कितनी परफॉर्मेंस दी है टीम के लिए। फिर आप देखें कि अगर वनडे या वाइट बॉल क्रिकेट की आप बात करें, आप वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो सलमान इरशाद 2 PSL में वो इतना कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करता रहा, ठीक है। अभी वो पाकिस्तान नहीं खेला, लेकिन दुनिया की 3-4 बड़ी लीग खेल रहे हैं और वहां परफॉर्म भी कर रहा है। तो आपको ऐसे बैकअप्स रखने हैं जो लड़के 140 के राउंड बॉलिंग कर रहे हैं, डेथ में अच्छी बॉलिंग करके दे सकते हैं आपको। ऐसा एक्सपीरियंस आपको जो उनको इंटरनेशनल लीग से मिल रहा है, आने वाली सीरीज में ऐसे लड़कों को भी आपको रख के आपको बैकअप्स बनाने, एटलीस्ट 3-4 फास्ट बॉलर आपके पास। हमने मेहराज मुमताज को मौका दिया ना, हमने मुबस्सिर को मौका दिया, हमने तो ये भी किया ना। क्यों जी रिजवान भाई, इधर भी हम कितनी दफा बात कर चुके हैं ना, हम स्पिनर को मौका दे रहे हैं ना, हम फास्ट बॉलर को, ना हम अपने किसी ओपनर को आने दे रहे हैं। हम उधर भी फंसे रहे हैं कि जी मैंने ओपनिंग करनी है वनडे में, तो मैंने T20 में करनी है। तो ये जब तक आप पूल देखें, इंडिया ने, मैं बड़ी दफा हम ये दे चुके हैं कि पांड्या को कप्तानी कराई, रोहित शर्मा को बाहर बिठाया, विराट कोहली को बाहर बिठाया, KL राहुल को कप्तानी कराई, इनको बाकी अच्छा चले एंड पे जरा आपसे बात हो। हाँ भी मुबीन, क्या करेंगे, क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं श्रीलंका? देखिए मेरे ख्याल से पिच में तो इतना एज सच कुछ नजर नहीं आ रहा। कंडीशंस डेफिनेटली ऐसी हैं कि थोड़ा बहुत अर्ली ऑन बॉल स्विंग होगा, लेकिन ये वही पिच जिस पर 400 रन हुए हैं। आज मुझे लगता है कि 280 प्लस रन श्रीलंकन टीम कर जाएगी। अगर 280 करती है तो फिर सेकंड अगर हाफ में जाके बारिश आती है तो उसमें क्या होगा कि DL जो है ना, वो मोस्टली ये होता है कि उसमें जो फर्स्ट बैटिंग उसको सपोर्ट कर जाती है। टारगेट में थोड़ा सा आपको जो है ना वो रन रेट थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। उसमें मुझे लगता है कि जाके किसी जगह पे अगर बारिश आ जाती है, 280 प्लस हो जाता है, तो श्रीलंकन टीम को एज मिलेगा। अदरवाइज सब
पाकिस्तान देखने वालों से दुआएं दरख्वास्त कि है भाई कि जल्दी से दुआएं श्रीलंका दम जीत जाए। दरूदों पे आ जाएं, क्योंकि गल वध गई हाथों निकल गई है। अच्छा, लेकिन क्या स्कोर एक्सपेक्ट करें? देखिए वो मेरा तो ख्याल है विकेट 350 वाली है, अगर पॉजिटिवली खेले। क्या लेकिन स्कोर एक्सपेक्ट करें जल्दी? भाई वही बता रहा हूं ना, 280 बाकी इनसे होना नहीं, वहां 280 अच्छा, क्या बहुत कहते ज्यादा हैं है। बदी भाई, क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनल? मेरे ख्याल में 300 रन भी हो जाते हैं। तो अब जैसे ये बात कर रहे थे ना कि जो है वो न्यूजीलैंड को चेस करना मुश्किल हो जाएगा। ग्राउंड छोटा है, बाउंड्री छोटी है, विकेट बिल्कुल फ्लैट है। जब पाकिस्तान टीम 400 रन पे जा सकती है तो फिर न्यूजीलैंड की बैटिंग तो उससे ऊपर है, वो 400 रन की कर भी चुकी है। सही तो बात मेरे है। ख्याल में पर मैच पे तो नहीं जाना होगा इनको, तो फिर पर ओवर मैच रन करने होंगे कि चले, मैं आपकी बात दूं, 10 अगर तो 280 से 300 तक के स्कोर आप सारे लेकिन हजरात देख न्यूजीलैंड रहे हैं। कर लेगी। तो और न्यूजीलैंड कर लेगी लेकिन सारे अगर यही बारिश हैं। नहीं आती तो अगर बारिश नहीं आती, बारिश में डक पर द्वेष लगेगा। बहुत शुक्रिया मुबीन शाहिद, रिजवान हैदर साहब बहुत शुक्रिया, बदी भाई आपका, बदी जमा साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। शाम को 5 बजे होती है मुलाकात।